जिस घड़ी का सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और भाई आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो मिस मत करना, एंड तक देखना। और अभी हम लोग निकलने वाले हैं शिव टेम्पल। वारन्या जब 1-1.5 महीने की थी उसको हम दर्शन करा लाए थे, बट बेबी 6 मंथ्स का होने वाला है नेक्स्ट वीक, उसको अभी तक हम दर्शन नहीं करा के लाए, तो उसी को दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली कई बार सोचा प्लान करा जाएंगे, बट मौसम इतना खराब हो रखा था, बारिश कभी कुछ कभी ये बिजी, तो वो पोस्टपोन होता गया। बट आखिरकार मैंने कहा नहीं, जाना है तो अब चलेंगे। सो लेट्स गो। हमारी वारन्य को आ रही है बहुत जबरदस्त नींद। वैसे वारन्य क्या बेबी तो सो चुका, मुझे भी आ रही है। ओह वारन्य, यू गोइंग टू टेम्पल? भाई पहले हम लोग इस टेम्पल के काफी पास रहते थे, अब हम लोग बहुत ज्यादा दूर रहते हैं कि 1-1.5 घंटा तो हमें सिर्फ आने में लग गया। ऊपर से बारिश इतनी हो रखी है, एंड प्रशांत जी का ऑफिस तो चलता ही रहता है, इसलिए उनकी वजह से हम लेट हो गए। और देखो हमारी गाड़ी दुम 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 कर ये क्या, कहाँ चला रहे हो सर? वो ऐसे ही हो गया है ना, रोड खराब हो रहा है। भाई हम लोग पहुंच चुके हैं टेम्पल और 5 बज चुके हैं और 6 बजे ये बंद हो जाएगा। तो पता नहीं हम लोग कितना दर्शन कर पाएंगे, पर जितना भी दर्शन करेंगे आप लोगों को जरूर कराएंगे, है ना प्रशांत जी? बिल्कुल आ जाओ। 2 टेम्पल्स है, एक टेम्पल इधर है, एक इधर की साइड है, 2 भाग करे गए हैं। आई थिंक जो बैक साइड है वो हॉल है, शादी वगैरह होती है वहाँ पे, और जो सेकंड फ्लोर है उस पे बहुत सुंदर टेम्पल है, उस पे मैं आपको ज़रूर लेके जाऊँगी अगर हमारे पास टाइम रहा तो। पापा टेकिंग थाली, ले लो, आप ले लो वारन्या, लो पापा मेरे को दे दो। भाई यहाँ पे इस तरीके से थाली मिलती है इस टेम्पल में, थाई स्टाइल, कि भगवान को हमें क्या क्या चढ़ाना है। और वारन्या को कैंडल पसंद आ चुकी है। वारन्या वेट, वी हैव टू राइट द नेम्स। कम कम कम। उधर पापा, बेबी एंड वारन्या जय जय करने में बिजी हैं। तो चलो भाई मैं आप लोगों को भी अपने साथ दर्शन करा देती हूँ इस मंदिर के। यहाँ पर हमारे महादेव विराजमान हैं गणपति जी के साथ। उसके बाद ये मेरा सबसे फेवरेट है ये वाला पार्ट, यहाँ पे हमारे महादेव की बहुत बड़ी मूर्ति है, साथ में एक साइड गणपति जी हैं, एक साइड हमारे कार्तिकेय जी हैं, और यहाँ पे हमारी पार्वती जी माँ काली के रूप में विराजमान है। और यहाँ पर हमारे गणपति जी विराजमान है, और पीछे हमारे नंदी जी, और उधर हमारे श्री राम जी विराजमान हैं, हमारे हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सीता जी। पहले वाला घर हमारा पास था, तो हम लोग जब मन करता था यहाँ पे आ जाते थे। अभी थोड़ा घर शिफ्ट कर लिया है तो सोचना पड़ता है, 1-1.5 घंटा की ट्रैवल करेंगे, और बारिश का मौसम ज़्यादा चल रखा था, इसलिए हम लोग बार बार पोस्टपोन कर रहे थे। बट एक चीज़ मैं बताती हूँ, कहते हैं ना कभी कभी भगवान भी ऐसे कह देते हैं, हमें याद दिला देते हैं कि बेटा आ जाओ। आप लोग कितनी बार से सोच रहे हो, जब से बेबी हुआ तब से हम लोगों का प्लान था कि हाँ बेबी को दर्शन करा के लाएंगे, और बार बार पोस्टपोन हो रहा था। मतलब ऐसा था कि तैयार हो गए और हम लोगों ने किसी रीज़न से पोस्टपोन कर दिया। तो क्या हुआ, अभी ना कुछ दिन पहले मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, उस पर एक रील आई, उस पर एक महादेव जी दिखा रखे थे। एक छोटी सी बच्ची वो ऐसे बोलती है, महादेव जी उससे बोलते हैं कि तुम्हें याद नहीं आती है मेरी, तुम आई नहीं। तो मेरी इतनी तेज हंसी छुट्टी, मैंने कहा मतलब ऐसा लग रहा मुझे इंडिकेशन मिला किसी चीज़ का। मैंने कहा हाँ महादेव आ रही हूँ मैं। मैंने भी जैसे कितनी बार पोस्टपोन कर दिया था, तो वो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे बुला रहे हैं कि तूने इतनी बार पोस्टपोन कर दिया, तू आई नहीं। तो मैंने कहा नहीं, अब की बार तो मैं जाऊँगी, क्योंकि उन्होंने स्वयं किसी ना किसी रूप में मुझे ऐसे बोला कि तू आई नहीं। और मुझे लगता है हम सभी को पता है कि यहाँ पे इन लोगों ने क्या दर्शाया हुआ है। ये हमारे समुद्र मंथन का सीन है, और अगर किसी को नहीं पता है तो मैं थोड़ी स्टोरी बता देती हूँ कि अमृत को निकालने के लिए एक साइड हमारे देवतागण हैं, दूसरी साइड हमारे राक्षसगण हैं। प्रशांत जी बोल रहे हैं कि ना तुझे दिखाना है तो ऊपर से दिखा, ऊपर से ज़्यादा सुंदर आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि पूरी फर्श गीली हो रखी है। और वेट अ मिनट, ओके। तो एक साइड है हमारे देवतागण और एक साइड है हमारे राक्षसगण, और एक यही पॉइंट था, यही समय था जहाँ पे इन दोनों ने सहमति की थी कि हाँ अमृत मंथन हम एक साथ करेंगे, नहीं तो वो हमेशा लड़ते रहते थे, और अमृत को हम बांट लेंगे जब अमृत हमें मिलेगा।
तो ये सीन उसका है। और हमारे नागराज ने बोला था ठीक है मैं इसमें आपकी हेल्प करूँगा। तो हमारे राक्षसगण ने कहा कि ठीक है हम आपको आपके मुंह की साइड से पकड़ेंगे, और देवतागण उन्हें पूंछ की साइड से पकड़े हुए हैं। और हमारे मंदार पर्वत जो बीच में पर्वत दिख रहा है, उन्होंने कहा ठीक है मैं हेल्प करूँगा, आप मुझे यूज़ करके आप मंथन कर सकते हो। जब मंथन स्टार्ट होने लगा तो जो हमारा मंदार पर्वत है वो नीचे की साइड खिसका। तो हमारे विष्णु जी ने टर्टल को हिंदी में क्या बोलते, कछुए का रूप लेके उसको सपोर्ट करा। माउंटेन के नीचे जाके वो बैठ गए ताकि मंदार पर्वत नीचे ना खिसके और हमारे देवतागण और हमारे राक्षसगण आराम से अमृत मंथन कर सकें। पर जहाँ पे अमृत होता है वहाँ पे विष तो होगा ही, ठीक है। तो उस विष का नाम था हलाहल, अगर मैं सही हूँ तो जब हलाहल निकला तो वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो दुनिया को खत्म कर सकता था। तो उस हलाहल को हमारे शिव जी ने ग्रहण करा था, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। जब उन्होंने वो विष लिया दुनिया को बचाने के लिए, तो उनका जो ये गला था इतना, अगर हम देखते हैं तो वो नीला पड़ गया था, तो इसलिए उन्हें हम नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। अमृत मंथन के दौरान बहुत बहुमूल्य चीज़ें निकली थी। वो सारी फोटोज आप देख रहे हो ना बैक साइड में, हमारी माँ लक्ष्मी, हमारी बहुत सारी चीज़ें निकली थी। तो इसलिए ये सीन आप लोग देख सकते हो कितनी बारीकी से बनाया गया है कि सारी इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करी गई है। तो अब बिना देर करे, और मैं भी ध्यान से चढ़ती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला हो रखा है और मैं 2 बार फिसलते बच चुकी हूँ। हमारे मेन टेम्पल के दर्शन कराते हैं आपको। हेलो वारण्या भाई, अरे आराम से कम टू मम्मा, ये तो गिर भी गई भाई। अरे मेरे बच्चे आजा मम्मा पास। तो भाई आप सभी को महादेव के दर्शन कराते हैं। वाराणसी हर हर महादेव। भाई आज ये थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही है फ्रॉक में, और ये बेचारी गीली भी हो गई फिसल के। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। ऊपर करके ऐसे मारो, नहीं ऐसे करो। तो वही प्रशांत जी बोल रहे हैं कि मैं ड्रोन साथ लेके आया हूँ और काफ़ी टाइम बाद चलाने वाले हैं। तो अगर मौसम साथ देगा तो हम ड्रोन चला के ये इतना सुंदर जो दृश्य है उसको कैप्चर करने की ट्राई करेंगे। जिस घड़ी का सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, वो घड़ी आ चुकी है कि हम अपने बेबी को रिवील करेंगे। रिवील उसको दिखाएंगे आप लोगों को। एक्चुअली दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट वी वांटेड कि वो 6 महीने का हो जाए, और अगले हफ्ते वो 6 महीने का होने वाला है। इसलिए हम लोग दर्शन करने आए हैं महादेव के, और बिना देर करे जल्दी से दर्शन कर लेते क्योंकि बूंदाबांदी फिर शुरू हो चुकी है। और भाई हमारी वाराणसी यहाँ छप करने में बिजी है। जी आपको अच्छा लगा जी? और भाई यहाँ पे दोनों पापा बेटा महादेव से कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। सर हमें भी थोड़े दर्शन कराइए। हाँ वेलकम। आय हाय जय जय करो बेबी, फिर बारिश आने वाली है। चलो फिर अंदर चलेंगे। लो भाई आप लोगों के सामने पेश है हमारा कुट्टू। जय जय कर ले। आजकल वो थोड़ा अपना होठ जीभ खाने में बिजी है। अरे बाहुबली। तो का इंतज़ार ख़त्म हुआ, अब तो ये भी दिखाई दिया करेगा हमारे व्लॉग में। और सर जी आजकल होठ खाने में बिजी हैं। ये क्या कर ले गुचुल हैं। और बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ये किसकी तरह दिखता है, मेरी तरह या प्रशांत जी की तरह या वारण्या की तरह। ओके भाई यहाँ पे थाईलैंड में इतने सारे हिंदू टेम्पल्स हैं, बहुत सुंदर। तो इससे साफ पता लगता है कि हमारी रूट्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, राइट। और यहाँ पे भी लोग गणपति जी को बहुत मानते हैं, शिव जी को, विष्णु जी को, राम जी को, गणपति जी को। जैसे हम लोग अपने विघ्नहर्ता बोलते हैं, ये लोग भी विघ्नहर्ता ही उन्हें मानते हैं। और फिर जो हमारी पार्वती माँ है, उनसे तो ये जाके एक मेन मंदिर है बैंकॉक में, उसमें तो जाके ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जिनके भी पार्टनर्स नहीं होते हैं उनके लिए प्रे करते हैं। वो इतना फेमस टेम्पल है यहाँ का कि वो पॉपुलर ही इसी के लिए है कि भाई जो कोई सिंगल है वो वहाँ जाके प्रे करो और उसको पार्टनर मिल जाएगा। और शिव जी के तो आपने दर्शन कर ही लिया, हमारे महादेव के।
महादेव शिव जी के भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पे। गणपति जी जो वर्ल्ड के टॉलेस्ट हैं बैठे हुए भी यहाँ पे थाईलैंड में हैं। वो थोड़ा दूर है, कभी फ्री होंगे तब जाएंगे छुटकू को लेके वहाँ पे भी दर्शन कराने। तो अगर आप लोगों को भी दर्शन करने हैं और कोई बैंकॉक ट्रैवल कर रहा है या कोई रह रहा है तो मैं कैप्शन में इस मंदिर का नाम दे दूँगी, तो आप आराम से सर्च करके यहाँ पे आ सकते हो। और बाकी जैसे जैसे हम लोग थाईलैंड घूमेंगे और हम लोग ट्राई करेंगे कि आप लोगों को भी हम अपने साथ घुमाएं, कि जितना हो सके थाईलैंड आप लोग भी देखें और हमारे साथ सुंदर सुंदर टेम्पल्स भी। ड्रोन चलाने का जो प्लान है वो थोड़ा कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। मैं बोल रही थी सर जल्दी निकलो, मगर मेरी कोई सुनता ही नहीं है, ऑफिस में बिजी थे। भाई अब जल्दी से कराते हैं दर्शन दूसरे टेम्पल के, क्योंकि बंद होने वाला है और मैं उस जगह को मिस नहीं करना चाहती कि आप लोग भी देखोगे तो कहोगे वाओ सो ब्यूटीफुल, है ना भारण्या? बी केयरफुल बच्चा, बी केयरफुल। चलो चलो चलो, फिसल मत जाइयो फिर से। भाई इस लड़की को जहाँ पानी दिखता है वहीं पे छपाछप करने लग जाती है। 2 बार फिसल चुकी है, देखो स्कर्ट भी गीली कर रखी है। बंद है क्या? बंद है भाई, बंद है हमारा टेम्पल। भाई सबसे पहले हमारे महादेव नंदी जी पर विराजमान हैं, तो ये मूर्ति सबसे पहले एंट्रेंस पे लगाई हुई है। उसके बाद हमारा जो मेन टेम्पल है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारे महादेव जी, हमारी पार्वती जी अपने दोनों पुत्रों के साथ विराजमान हैं। इधर हमारे गणपति जी हैं, कार्तिकेय जी हैं और आप लोग देख सकते हो जैसे पूरा यूनिवर्स यहाँ पे उन लोगों ने बनाया हुआ है। मैं थोड़ा पास जाके दिखाती हूँ। हमारे गरुड़ देवता, हमारे इंद्र देवता, हमारे गणपति जी सारे हैं। अपनी पूंछ पे ये सामने बैठे कौन? हमारे हनुमान जी और हमारे गणपति जी के सारे रूप यहाँ पे विराजमान हैं। अच्छा ये रहे ना, ये देखो हमारे गणपति जी सारे के सारे यहाँ पे विराजमान हैं। हमारी देवियाँ और सबसे अलौकिक जो दृश्य है वो है हमारे महादेव, हमारी माँ पार्वती, ये ब्रह्मा जी हैं और यहाँ पे हमारे ब्रह्मा जी। वाराणसी से जय जय नो बाबू। और भाई साथ में ही ना चाइनीज देवता भी हैं इस टेम्पल में। इस भाई जल्दी जल्दी से दर्शन करते हैं क्योंकि मंदिर बंद होने वाला है। इस साइड हमारे बुद्धा जी विराजमान हैं। इधर प्रणाम प्रभु। और यहाँ पे आपको कुछ खरीदना है ले जाने के लिए तो आप खरीद सकते हो। तो ये शॉप है अंदर ही। हमारी सारी जैसे गणपति जी हैं हमारे। मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है? ये देखो मैं बीच में आ रही हूँ, मैं हट जाती हूँ साइड में। भाई प्रशांत जी बोल रहे हैं बारे में कम कि जो मेन चीज थी तो वो भूल ही गई। ये तो मैंने दिखा दिया। हाँ अभी 2 चीजें रह गई हैं, 1 सेकेंड है। ये देखो यहाँ के एंट्रेंस में हम लोगों ने मिस कर दिया था कि हमारे इंद्र देवता विराजमान हैं दोनों तरफ हाथी पे। हाँ जी। और नंदी एक उधर है और एक शेर उधर है। किधर? नंदी वो सामने वहाँ पे। अच्छा उधर हमारे नंदी जी विराजमान है और उस साइड हमारे शेर विराजमान है और बीच में ना यहाँ पे कुछ है अंदर पहरेदार। नहीं घूमने का भी है बीच में। पानी था वहाँ, पानी। ये तो पहरेदार है, पर जो पहले हम लोग आए थे यहाँ पे। अभी एंड प्रशांत जी सेइंग समथिंग, मैं भूल गई हूँ। हमारे महादेव नटराज स्वरूप में। वाओ, जस्ट वाओ, राइट? मेरे पास सच्ची में कोई शब्द नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इनकी ब्यूटी अभी। और ये लग रहा है हाथ खाने में ऐसे इस ये बिजी है अपना हाथ खाने में, कपड़ा खाने में। और हमारी वारण्या बिजी है हेल्प मांगने में। समझ नहीं आता किस चीज की हेल्प मांग रही है। कहाँ जाना है? आराम से आराम से। भाई लास्ट टाइम 2 साल पहले ना यहाँ पे पानी भरा हुआ था नीचे, अब तो उन लोगों ने खाली कर दिया। उस टाइम वहाँ पे शायद अंदर जाना भी अलाउड था, पर अभी रात हो चुकी है तो नहीं जाते हैं क्योंकि बच्चे साथ हैं, मच्छर वगैरह काट जाएंगे।
अदरवाइज ये वाला जो एरिया है वो वॉक के लिए बहुत अच्छा है। भाई वो भैया आ गए हैं कि बंद हो चुका है मंदिर, तो अपने दर्शन पूरे करो, जल्दी जल्दी चलो। वैसे दर्शन हो चुके हैं और बहुत अच्छे से हुए, क्योंकि एक तो मंदिर खाली था, ऊपर से मौसम बहुत ठंडा ठंडा हो रखा है। बट ध्यान रखना है कि हमारी वारने फिर से ना फिसल जाए, जो इधर उधर भाग रही है कैट के पीछे। बी केयरफुल। सो प्रे करूंगी कि महादेव आप लोगों को भी खुश रखें और मेरे दोनों बच्चों को भी बहुत बहुत सारा आशीर्वाद दें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग। भाई वारण्य का यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बेटा अंकल बोल चुके हैं कि जाओ, अंधेरा हो गया है, मंदिर बंद हो गया है। सी उन लोगों ने तो लाइट भी बंद कर दी हैं। ऊपर से हमें पर्सनली बुलाने आए हैं कि सर मंदिर बंद हो गया है, आप लोग जाओ। पर उन्हें कैसे बताया कि हमारी लड़की को कुछ ज्यादा पसंद आ गया, वो ही जाने का नाम नहीं ले रही है। प्रशांत जी बारिश तेज हो गई है, चलो चलो चलो।